कवि से चतुर कलाकार बनने की कोशिश में कुमार विश्वास पुलिस के हत्थे लगता है, धरा गए हैं और सच सामने आ गया है। और कवि कुमार विश्वास की सारी तुकबंदी की फजीहत होनी शुरू हो गई है और लोगों ने इस दो लाइन के कवि की औकात भी बतानी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यह मामला पल्लव डॉक्टर पल्लव वाजपेयी पर कुमार विश्वास के काफिले में शामिल पुलिस कर्मियों और सीआरपीएफ बलों द्वारा किए गए हमले का है। कल कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कर गाजियाबाद पुलिस को बताया था कि उनके काफिले पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया है, लेकिन इस मंचीय कवि की नौटंकी को सरेआम होने में बमुश्किल 2 घंटे लगे और वह डॉक्टर पल्लव वाजपेयी सामने आ गए और उन्होंने थाने में जाकर सच बताया। और उसके बाद पुलिस ने ट्वीट किया कि कुमार विश्वास के लगाए हुए आरोप घोर अविश्वासी हैं। और आइए सबसे पहले हम आपको डॉक्टर की बात सुनाते हैं और डॉक्टर की बात सुनते हुए उसके बगल का यह वीडियो देखिए कि कुमार विश्वास के शागिर्द पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ बल किस तरह खोपचे में लेकर उस डॉक्टर की धुनाई कर रहे हैं। मैं आरोग्य हॉस्पिटल से फॉरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। तो बीच में पुलिस वाले की गाड़ी निकली, उसने पास मांगा तो मैंने पास दे दिया। फिर पुलिस वाले की गाड़ी निकली तो उसके पीछे मैंने गाड़ी लगाई और पीछे किया कार्निवल की थी, वो भी शायद उसको साथ ही निकलना चाहिए थी, मुझे दिखी नहीं। तो मैंने पुलिस वाले की गाड़ी पीछे लगा दी, तो वो आगे आके ओवरटेक करके उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। मैं भी रुक गया, तो क्या हो गया, गाड़ी चलाने नहीं आती, ये वो बहस करने लगा, फिर गाली गलौज करने लगा। फिर उसने हाथापाई करी, मुझे गार्ड्स थे, कई सारे गार्ड्स थे, ब्लैक ड्रेस में भी था, बंदूक भी थी उसके पास। उसने काफ़ी मारपीट की, मुझे गिरा दिया, लातों से भी मारा, छाती पे लात रख के बंदूक दिखा के गोली मारने की भी धमकी दी मुझे कि गोली मार दूंगा अगर उठे तो। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? किसकी प्लेट थी? मैं चाहता हूँ कि उन गार्ड्स के खिलाफ जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हो। इस तरह से वो पब्लिक को कहीं भी कोई भी हो, लेकिन ऐसे आप नहीं मार सकते। सर किसका काफिला था? मेरे को गाड़ी नंबर पता है, किसका काफिला था ये तो मुझे नहीं पता। और किया कार्निवल जो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं रहा, कोई इंडिकेशन नहीं था कुछ। सच सामने आ चुका है। कुमार विश्वास के छुपम छुपाई का पर्दा उठ चुका है। लोग कहने लगे हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयां गाने वाला यह कवि असल में दिल से रावण के खानदान का कोई बनमानुस लगता है, जो कि काले लिबास और काली गाड़ी में बैठकर गलत बयानी कर रहा है। और उस गलत बयानी का नतीजा यह है कि इनके ट्विटर हैंडल पर लोग लगातार इन्हें गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि आखिर यह किसकी कृपा से सिक्योरिटी पाया हुआ है और इसको असुरक्षा किस व्यक्ति से है। ऐसे में सारी जवाबदारियां वैसे तो कुमार विश्वास की हैं, जो उन्होंने अविश्वास अपने दर्शकों और अपने फैन फॉलोइंग के प्रति दिखाया है। हालांकि यह नीचता अगर है और अगर यह सच है तो इसके लिए न सिर्फ हाथ जोड़ के उस डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि उस डॉक्टर को जो हानि हुई है और जो मानसिक ट्रॉमा हुई है उसके लिए इन पर आर्थिक हर्जाना भी लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की भी पैरोकारी होनी चाहिए। वैसे तो ट्विटर में लगातार लोग लिख रहे हैं कि इस वीआईपी कल्चर का अंत होना चाहिए। यह वीआईपी कल्चर की ही देन है कि कुमार विश्वास जैसा 2 लाइन का कवि वह अब सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है और इस तरह से एक जाने माने डॉक्टर की कुटाई करा देता है और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से ट्वीट भी यूपी पुलिस को कर देता है, जैसे कि मानो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और हर आदमी इसकी निगाह में धृतराष्ट्र है और जो यह लिख देगा और कह देगा उसको दुनिया सुन और मान लेगी। लेकिन कुमार विश्वास अब औकात में आ गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि आखिरकार देश के सामने झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है।
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगातार आक्रामक रहने वाले कुमार विश्वास को लोग बता रहे हैं कि यह आम आदमी पार्टी नहीं, डॉक्टर पल्लव वाजपेयी आम आदमी है और वह तुम्हारी लंका लगा देगा, जहां तुम्हें रामचरितमानस की न चौपाइयां बचाएंगी और न ही तुम्हारे मंचों पर खिलंदड़ी करने की कलाकार। जन ज्वार, जनता की मीडिया।